जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जो सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्ज़ाम हुए हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में माइनर के एग्ज़ाम में आपका एनसीसी का एग्ज़ाम हुआ है। एनसीसी के एग्ज़ाम में आपका पेपर कोड है AE2 NCC। ठीक है। अब इसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे गए थे। कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं उनको हम लोग स्किप करते चलेंगे। ठीक है। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं बुक ओपन करके देख पाऊँ। ठीक है। चले इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनसीसी का आदर्श वाक्य अपनाया गया। जब आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो सी ऑप्शन आपको मिलेगा, जो कि आपका आंसर गलत है। एनसीसी का आदर्श वाक्य अपनाया गया था 15 जुलाई 1948 को। कैसे गुरुजी? देखिए, आरआरबी जेई सीबीटी 2 में एग्ज़ाम हुआ था। आरआरबी जेई का सीबीटी 2 में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि 15 जुलाई 1948 को एकता और अनुशासन के आदर्श वाक्य के साथ किस संगठन की स्थापना की गई थी? एनसीसी की स्थापना की गई थी। सेम वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनसीसी का आदर्श वाक्य अपनाया गया। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। और इसका जो पूछा क्या था क्वेश्चन में कि 15 जुलाई 1948 को एकता और अनुशासन के साथ आदर्श वाक्य के साथ किस संगठन की स्थापना हुई थी? एनसीसी की। ठीक है। क्लियर हो गया। 15 जुलाई 1948 आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है। गूगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि आपका गलत है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है तो एनसीसी के निदेशालय स्तर पर। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था, सिख धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। बी ऑप्शन आपका राइट था, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपसे पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1942 में। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, यानी जो मजबूत व्यक्तित्व, जो आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, वो आमतौर पर होता है तो आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होता है। ये ऑप्शन आपका राइट था, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था, एनजीओ का फुल फॉर्म। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? गैर सरकारी संगठन। ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजर। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट था, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे से एनसीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, सॉरी, एनसीसी का गान। एनसीसी का गाना क्या है? एनसीसी का गान क्या है? हम सब भारतीय हैं। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट था। ये सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं स्वनुशासन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी जो आपके बचे हुए हैं, ठीक है, उसको मैं 2 जून के बाद ही आंसर की आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। सीओसी का फुल फॉर्म क्या है? सीओसी का फुल फॉर्म क्या है? सीओसी का फुल फॉर्म है आपका सर्टेनली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। ठीक है। केंद्रीय आयोजित कैंप। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 9 का। चले क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित किस गतिविधि में एनसीसी कैडेट भाग नहीं ले सकता है? युद्ध में, वार में भाग नहीं ले सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट था, क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कोई नेतृत्व गुण नहीं है, तो इसमें नेतृत्व गुण कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक है। चले इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा क्या है, एनसीसी दिवस मनाया जाता है। एनसीसी दिवस नवंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ये ऑप्शन राइट था। इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 को। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आपका क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 13 अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनसीसी के प्लाटून में कितने कैडेट होते हैं? तो प्लाटून, एनसीसी के जो प्लाटून है, इसमें 32 कैडेट होते हैं, 4 सेक्शन और 8 कैडेट होते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। देखें, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो बच्चे लगाए होंगे इनका राइट हो सकता है, लेकिन जो बी और सी लगाए हैं इनको एकदम नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी मैं बुक नहीं ओपन कर पाया हूँ। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर है। कम से कम 6-7 मेरे पास पेपर आया है कि इसका आंसर की प्रोवाइड कराना है, तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम है। ठीक है। और भी यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी देखना है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DGNCC का रैंक क्या होता है? तो डी इसका होता है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि एनसीसी की उत्पत्ति एक ब्रिटिश अवधारणा में हुई जिसे कहा जाता है यूनिवर्सिटी क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोर कहा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। यह भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें एनसीसी के अंतर्गत कितने एनसीसी निदेशालय आते हैं, 17। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें डीजीएनसीसी महानिदेशालय द्वारा कैडेट्स कमांडेंट्स के लिए प्रतिवर्ष कितने घंटे श्रमदान निर्धारित किया गया है, 100 घंटे। ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में एनसीसी की स्थापना किसने की। तो एनसीसी की स्थापना की थी, देखिए अगर यहाँ पर समिति नहीं लिखा होता तो आपका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, लेकिन यहाँ पर समिति दिया हुआ है कि एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिश के पर भारत में एनसीसी की स्थापना हुई थी और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इन्हीं के कुंजरू समिति की सिफारिश पर भारत में एनसीसी की स्थापना की गई थी, नेहरू समिति नहीं थी, ये बात ध्यान रखिएगा। नेहरू किसी भी प्रकार की उस समय समिति नहीं थी, ये उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगर यहाँ पर कुंजरू समिति नहीं होती, ठीक है, केवल कुंजरू लिखा हुआ होता तो आपका, और यहाँ समिति नहीं लिखा हुआ होता तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया था कि कर्तव्य पालन में वास्तविक भूमि और जोश का प्रदर्शन उत्साह कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से चरित्र गुणों का हिस्सा नहीं है। चरित्र गुणों का हिस्सा कौन सा नहीं है, निष्पक्षता। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 21 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा गया था। देखिए प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एनसीसी समूह से 4 कैडेट को CWS द्वारा सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर की अवधि क्या होती है, 10 दिन। सी ऑप्शन आपका राइट है, गूगल करेंगे तो 12 दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ए ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी में कौन से अंग शामिल होते हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, एकता और अनुशासन। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, एनसीसी कैडेटों की किस प्रकार वर्दी बनाई रखनी चाहिए, तो साफ और व्यवस्थित। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीसी कैडेटों को किन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, परेड, शिविर और साहसिक गतिविधियों में। सी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेटों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण को कोई आवश्यकता होती है, पॉजिटिव दृष्टिकोण, सकारात्मक। बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है 30 नंबर कि एनसीसी कैडेटों के मुख्य कर्तव्यों में से एक क्या है, तो इनका मुख्य कर्तव्यों में से एक है अनुशासन का पालन करना, साहसिक गतिविधियों में भाग लेना और टीम वर्क, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे फास्ट अगर कोई आंसर की कराता है तो बी ए सेमेस्टर वाला, एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश में एडीजी का रैंक क्या है, मेजर जनरल। सी ऑप्शन राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है, तो अमेरिका नहीं है, सिंगापुर, रूस भी नहीं है, चाइना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है 35, एनसीसी के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर और विभिन्न समुदायों के लोगों से बातचीत करके। ऑप्शन नंबर ए राइट था इसमें 35 का। क्लियर हो गया। 36 नंबर पूछा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ बक्स आ गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चले 37 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो ये असम से होकर बहती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, विविधता में एकता, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 38 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट था 38 का, सॉरी 39 है। 39 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग दर्शाते हैं शांति, पवित्रता और सत्य को। ए ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये ऑप्शन आपका राइट था 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, एनसीसी गीत किसके द्वारा गाया गया है, ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला एनोस प्रशिक्षक अकादमी स्थित है, ये भी क्वेश्चन बताया गया था आपको, ये ऑप्शन आपका राइट था इसमें, ठीक है। चले इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने, शहीद भगत सिंह ने, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, ये ऑप्शन आपका राइट है 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत के राज्यों का गठन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया, भाषाई आधार पर, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अंतर धार्मिक संवाद की क्या भूमिका है, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 47 का। इतना फास्ट आंसर की के लिए कम से कम 1 लाख तो बनता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ का रूपांतरण है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आरडीसी का पूरा नाम क्या है, आरडीसी का पूरा नाम है रिपब्लिक डे कैंप, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक भाषा में क्या शामिल है, बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल होता है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ग्रेजर, ठीक है, चेहरे का भाव और हाव भाव, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।